अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस बार युवा शक्ति और विकसित भारत 2047 की थीम के बीच रीवा के युवाओं ने भी देश के भविष्य को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। अलग अलग विधाओं में पहचान बना चुके युवाओं ने बंसलियों से खास बातचीत में कहा, विकसित भारत का सपना सिर्फ सरकार का नहीं है बल्कि हर युवा की जिम्मेदारी है। किसी ने देशभक्ति की कविता से जज्बात बयां किए तो किसी ने अपने विचारों से बदलाव की जरूरत बताई। हमारे साथ रीवा के अलग अलग विधाओं के जेनजीज हैं, जिसमें कुछ कवि हैं, कुछ लेखक हैं, कुछ अच्छे विचारक हैं, कुछ योग शास्त्र में भी अच्छा कुछ काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों से हम आपको मिलवाएंगे और जानेंगे कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, भारत के स्वतंत्रता दिवस को लेकर, उसके संघर्षों को लेकर इनके क्या विचार हैं और भविष्य में अपना देश कैसा देखना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले स्नेहा आपके पास आते हैं। क्या जनजी के बारे में आपने कुछ लिखा पढ़ा है और कैसे अपनी युवा पीढ़ी को देखती हैं? क्योंकि आप कवयित्री हैं, तो आप कविता के माध्यम से बता सकती हैं। चार पंक्तियां हैं कि मीठे स्वर को शोर समझकर बैठे हैं, घोर निशा को भोर समझकर बैठे हैं, हिम्मत करके तुम कठिनाई पार करो, क्यों खुद को कमजोर समझकर बैठे क्या हैं। बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। और जिंदगियों के लिए क्या, अभी तो कल कुछ लिखा था कि अगर जिंदगियों के लिए मेरे से पूछा जाए तो मैं क्या कहूंगी। कुछ नहीं तुझसे गिला है और कुछ नहीं, कुछ नहीं तुझसे गिला है और कुछ, तू मेरा अपना सगा है और कुछ। क्या बात। भीड़ में लाखों मिले थे लोग पर, भीड़ में लाखों मिले थे लोग पर, सिर्फ तू अपना लगा है और कुछ। तो हमारे साथ अब बहुत अच्छी आपने कविता सुनाई देश को लेकर और जंजीज को लेकर। और कहीं पढ़ा था मैंने कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और इसी जब आज इस बार मुख्य थीम है रचित स्वतंत्रता दिवस की युवा शक्ति, तो आप इस युवा शक्ति को कैसे देखते हैं और क्या है आपका जंजीज के प्रति, देश के प्रति आपके विचार? देखिए, जैसे आप वर्ड यूज कर रहे हैं युवा शक्ति और जनजी, तो मैंने इसके लिए एक नया वर्ड दिया, टॉर्च बेयरर, है ना। बहुत बड़े चिंतक है, उन्होंने कहा कि आप भविष्य के लिए युवाओं का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन आप युवाओं के लिए भविष्य का निर्माण तो नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य के लिए युवाओं का निर्माण जरूर कर सकते हैं। तो आज का जो जनजी है वो टॉर्च बेयरर है, वो चेंज मेकर है। अब वो चेंज मेकर कैसा, वो पॉजिटिव चेंज मेकर है। आदर्श हैं और आदर्श रबर बॉय कहे जाते हैं। और जनजी जब बात होती है, युवा पीढ़ी की बात होती है, आप ये जो वर्षों पुरानी हमारी परंपरा है योग साधना की, इसे आप लेकर आने वाले हैं, लेके आ रहे हैं। क्या आपका लक्ष्य है और किस तरह से इसे आप देखते हैं? जैसे अब जीएनजी की बात होती है तो हम हर जीएनजी को यही चाहते हैं कि इस 15 अगस्त में एक संकल्प ले कि योग को अपनाएं, क्योंकि यदि जब भारत में जीएनजी योग को अपनाएगा तो हमारे भारत का विकास होगा। क्योंकि योग से हमारे आध्यात्मिक विकास होता है, विचारिक हमारा विकास होता है। जब इन सभी चीज़ों का जब विकास होने लगता है तो क्या हमारे विचार पवित्र हो जाते हैं। यदि विचार को पवित्र करना है तो योग के माध्यम से ही आप विचार को पवित्र कर सकते हैं। रीवा से निशांत मिश्रा के साथ अभिषेक तिवारी, बंसल न्यूज।